खरूज की किताब और खरूज 5 बाब और उसकी 7-8 खरूज की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 7-8 और 9 है। हालेलुया। मेरे दीदा बुजुर्ग के कलाम में यूं मरकूम है कि अब आगे तो तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए घुस ना देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए घुस बटोरे और उनसे इतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल होंगे। इसलिए चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, तो उनसे ज़्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना के लिए से बरकत हो। आए सब तशरीफ रखे, खुदा आपको बरकत दे। चूँकि मेरे अज़ीज़ों पिछले संडे बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से खुदा का कलाम सुने, और जब हम खुदा के कलाम को उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो तब ही ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, हालात तब्दील होते हैं। हालेलुया। जो कि मेरे अज़ीज़ों देखें, पिछले संडे मैसेज था कि अगर किसी के पास 2 कुर्ते हैं तो कलीसिया जिसने खुदा के कलाम को पिछले संडे सुना है वो अपना हाथ दिखा सकते हैं। जिसके पास 2 कुर्ते हैं क्या करें? एक बांट, एक रख ले और एक को बांट दे। अब देखें कि मैंने ऐलान किया था कि क्या करना है, कि जो कि हमने पट्टों पर उन लोगों के लिए ये कपड़े लेकर जाने हैं, बेशक वो गर्मी के हों या सर्दी के हों, जैसे भी हों, लेकिन पहनने के काबिल होने चाहिए। हालेलुया। अगर 2 हैं तो एक को बांट दो और एक रख लो। इधर देखिए कि आज के कलाम का और आज का ये मज़मून है, और ये लोग बच्चे पर ही काम करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं जो गुलामी की है, गुलाम होकर गए और उधर गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ये बनी इस्राएल के लोग हैं और उधर मिस्र की गुलामी में से इनके लिए इनसे वो भट्ठों के ऊपर काम कराया जाता था। और जब ये उधर काम करते हैं तो फराउन ने ये कहा कि पहले तुम जलाने के लिए इनको भूसा देते थे, लेकिन अब तुमने खुद नहीं देना। ये खुद जाएं और अपने जलाने के लिए भूसा भी ढूंढेंगे और उसकी तलाश करेंगे, और फिर इनसे ईंटों की तादाद भी उतनी लेनी है, कम नहीं करनी बल्कि उतनी लेनी है। तो देखिए इनकी मशक्कत और ज्यादा बढ़ गई है।
इनकी जब मशक्कत और ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ तक है कि इनके ऊपर जो सरदार मुकर्रर किए गए और जो सरदार मुकर्रर किए गए हैं और उनसे ये कहा कि तुमने इनकी मार कटाई भी कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन ईंटें काम कितनी मुश्किलात का ये वक्त गुजार रहे हैं, कितनी ये गुलामी की हालत में है, कितनी ये मुश्किलात की हालत में है कि पहले तुम जो सहूलत देते थे वो इनको ना देना और इनसे सख्त मेहनत लेना, सख्त इनसे मेहनत करवाना ताकि उन झूठी बातों की तरफ इनका ध्यान ना लगे। देखें खुदा के कलाम में लिखे गए लफ्ज कि तुम अगर मस्कीन की मदद करते हो तो खुदा को कर्ज देते हो। कैसी बात है कि अगर तुम मस्कीन की मदद करते हो तो खुदा को कर्ज, मस्कीन की मदद करना और खुदा को कर्ज देना। जब हम खुदा को कर्ज देते हैं तो खुदा फिर हमें इतना को दे देता है कि रखने के लिए भी जगह नहीं होती। देखें इनके ऊपर जुल्म पर जुल्म क्यों किया जा रहा है। मुश्किलात, परेशानी बढ़ती जा रही है। आखिरकार इन्होंने क्या कहा? क्या इनकी सोच थी कि हम ऐसा करें कि हम गुलामी से आए हैं, क्यों ना कि उसी ही खुदा को याद करें हम जिधर से। जे अगर इनको उस जगह पर सुकून मिलता, आराम मिलता, चीज़ें मिल जाती और इनका बैंक बैलेंस होता, इनको नौकर चाकर जमीन मिल जाती तो कभी वादे का मुल्क याद कभी इनको खुदा याद ही नहीं आता था। जो मिस्री करते रहे थे वे ये वो ही करते। लेकिन देखेंगे कलाम मुकद्दस में ये लिखे गए हैं कि ये लोग मारो मार फिरना शुरू हो गए और जगह जगह जाकर इन्होंने अपने लिए बहुत सा ढूंढना शुरू कर लिया। छोटे छोटे बच्चों को साथ लिया, बुजुर्गों को साथ लिया, नौजवानों को साथ लिया और बेटी है बेटा है जो भी है, उन्होंने कहा साथ चले नहीं तो हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो जाएगा। वो मारेंगे पीटेंगे और उन्होंने ना तो चलाने के लिए कुछ देना है बल्कि ईंटों की तादाद भी उतनी ही लेनी है। देखें कि मशक्कत का बढ़ना कभी कभार ऐसा होता है, कभी खुदा दे के इंसान को आजमाता है तो कभी इंसान से लेकर आजमाता है। दो तरीके हैं, कभी खुदा इंसान की जरूरत से ज्यादा देकर इंसान को आजमाता है तो कभी इंसान से वो भी वापस लेकर फिर भी आजमाता है। तो हम जिस हाल में भी हो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कलीसिया? क्या करना चाहिए कलीसिया? हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज हालेलुया। जिस हाल में भी हो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। देखें इधर इतनी मशक्कत, इतना जुल्म बढ़ता गया। जैसे जैसे जुल्म बढ़ता है वैसे वैसे खुदा याद आता है।
जैसे जैसे मुसीबत बढ़ती वैसे वैसे खुदा याद आता है, जैसे जैसे परेशानी बढ़ती है वैसे वैसे खुदा नजर आता है कि खुदा जुल्म पर जुल्म बढ़ता जा रहा है, मशक्कत बढ़ती जा रही है, जुल्म भी होता है, मार पटाई भी होती है। खुदावंद अगर हमें इतने मुश्किलात से, अज़ाब से बचाने वाला तू ही। हालेलुया। वो मिन्नत करते हैं कि हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं, हमें जाने दो। जितना भी तुमने गुलाम करके हमें इधर ला कर, जितना भी हमसे काम लेना था ले लिया, अब हमें जाने दो और जाकर हम सौतनी करवाने गुजारे। देखिए, अगर ये लोग पहले से अपने खुदा को ना भूलते तो कभी ये मुसीबत में ना पड़ते। अगर बाइबल की तारीख देखें और खुदा का घर वीरान है और खुदा के लोग नहीं जाते, इसीलिए नबूकदनेस्सर बादशाह ने आकर और जो उससे हो सका उसने किया और कत्ल भी किए और बाद में गुलाम करके भी ले गए। लेकिन ये याद रखिए, अगर गुलामी से आजाद होना है तो एक ही तरीका है, और जैसे ये रोते रहे, चलाते रहे और इनके आहो नारा करते रहे ताकि खुदा तू हमें बचा, इस गुलामी से आजाद कर और हम जाकर अपने मुल्क में वो सौतनी कुर्बानी गुजारे जो वादे का मुल्क था। तब ही याद आता है कि जब इन पर मुसीबत और मशक्कत पर मशक्कत बढ़ती जाती है, जो कोई मुश्किलात जो होता है, परेशानी की हालत में होता है, तो फिर अपने खुदा को वो याद करता है। तो जब खुदा दे देता है तो फिर उसको भूल जाते हैं। जब मुसीबत में होते तो बड़े बड़े वादे खुदा के साथ होते हैं, बड़ी कमिटमेंट करते हैं कि खुदा मैं वैसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगा, खुदा तू हमें एक दफा आजाद कर, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। देखें, मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत, 24 और 25 आयत। खरूज 2 बाब और उसकी 24 और 25 आयत मेरे साथ मिलकर पढ़िए। मेरे दिल खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इस्राएल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। और मूसा देखें कि खुदा ने, ये नहीं कि खुदा उनकी आवाज को नहीं सुन रहा या खुदा उनकी सुन नहीं रहा, खुदा ने तो उनका कहाना और आहो नाला सुना है, खुदा ने तो उनकी आवाज को सुना है। अगर खुदा ने सुना है, खुदा उस जगह से उनको इस गुलामी से, और जो देखिए वो गुलामी से नहीं बल्कि जो उन पर जुल्म होता है उससे अपने खुदा को याद करते हैं। देखिए, खुदा ने इधर सुना है और 3 में खुदा सुनता है और 5 में उनकी मशक्कत बढ़ जाती है, इसलिए कि जब उनकी मशक्कत बढ़ती है तो फिर उनको वादे का मुल्क याद आता है। तो मेरे अजीजों, देखें, अगर आज किसी को मुश्किलात से आजाद करवाएंगे और आपकी मदद से वो लोग अच्छे हो जाएंगे, और इतनी सर्दी की हालत में उनके बच्चों का
जिस्म खम रहेगा तो वो लोग दुआ देंगे। हालेलुया। वो दुआ देंगे अगर उनके पहनने के लिए कपड़ा होगा और वो आराम से जिंदगी को बसर करेंगे तो यकीनन वो लोग आपको दुआ देंगे और आप अपने खुदा को कर्ज देंगे। जो मस्कीन की मदद करता है वो अपने खुदावंद खुदा को कर्ज देता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, देखें कि फिर उनको अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा याद है। हालेलुया। फिर उनको अब्राहम का और इसहाक का और याकूब का खुदा याद आता है कि छुड़ाने वाला तो वो ही था कि जिसकी हमने इबादत करनी छोड़ दी थी, जिसके हम हसूर नहीं चाहते थे और जिसकी प्रशंसा नहीं करते थे और जिसकी शुक्रगुजारी नहीं होती थी, और वही तो है जो गुलामी से आजाद करने की कुदरत रखता है। और आज खुदावंद हम ये दुआ करते हैं और रोते हैं, चलाते हैं, इसलिए कि तू आज नगा करेगा तो हम इस गुलामी से, मुसीबत से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद हमारा कुरान और अफ़नाला सुनता है, लेकिन मेरे अजीजों शर्त है कि उस वादे के मुल्क को याद करें। जब हम अपने वादे के मुल्क को याद करते हैं तो ये याद रखें, खुदावंद खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है और वो हमारी मदद करता है। और देखिए कि इसराइल को खुदा ने मुसीबतों में भी डाला था और उसको ब्लेस भी किया। जैसे खुदावन पर वो मतवज्जा होते हैं और खुदा की निगाह उन पर हो जाती है, तो फिर खुदावन खुदा उनको आजाद कर देता है। आज कलीसिया, अगर हम खुदा की तरफ मुतवज्जा होंगे, खुदा की तरफ अपना रुख करेंगे और हैकल की तरफ आएंगे, तो खुदावंद खुदा वो वादे का खुदा हमें बरकत देगा। तो मैं चाहता हूं कि देखें, जब हम, मैंने पिछली दफा भी कहा है कि जो 3 साल का बच्चा होता है, आने वाले साल में वो 4 का हो जाता है, जो सन 2021 में वो 3 साल का है और 22 में उसने 4 साल का हो जाना है। तो पिछले साल के कपड़े उसको पूरे नहीं आते, छोटे हो जाते हैं। अगर इस तरीका से, अगर डल कपड़े में और अनसीते कपड़े, अगर किसी तरीका से भी आप मदद कर सकते हैं तो आपको उसका असर और बरकत और ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। और ये देखें, ये सीढ़ियों के ऊपर शापर पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल था कि ये हमने इतवार को ऐलान किया था और पीर मंगल को ये डीकन साहब के घर से 2 शापर आए हैं। तो ये नहीं कि हमने सिर्फ ऐलान ही करना है, खुद कुछ भी नहीं करना। मैंने तो अपने घर में कह दिया है, मेरे पास पहनने के लिए ये 4 कोट हैं। अगर खुदा के कलाम की मुताबिक देखें
तो 2 रखने चाहिए, 2 बांट देने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं बल्कि 1 ही रखूँगा और 3 को बांट दूँगा। इससे अपना गुजारा करूँगा। जैसा भी मेरा खुदा चाहेगा वैसा ही वक़्त होगा। तो मैं 3 उनको दे दूँगा, लेकिन अच्छे तरीके से उनको पह करके, जो मस्जिद के तरीका होता है। अगर मस्कीन की मदद करनी है तो अपने खुदा को सामने रख कर मदद कीजिए। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम ऐसा करेंगे, आज से 10, 15, 20 साल कोई भी है पीछे जाके देखे तो क्या था। मैं खुद सेंट पर रहने वाला आदमी था। किराए के घरों में हमने पैदाइश भी और परवरिश भी पाई है, और किराए के घर के अंदर थे जब शादी भी हुई थी। तो आज खुदा उनका फजल है, और हमारी सोच से भी बढ़कर खुदा उनका फजल है। तो अज़ीज़ों, अगर सोच से बढ़कर उसका फजल है तो हमारी सोच से भी बढ़कर उसके लिए अपने हाथ को खोल देना चाहिए। ये पिछले दिनों में हम पास्टर उधर ऋषि साहब के उधर चर्च में गए, और उन्होंने मैसेज पास्टर नीचों साहब ने सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए बैग नहीं होते थे, और अट्टे वाले छोटे तोड़े लेकर, आज तो वो दूसरे वाले पहले कपड़े के होते थे, आटे वाले तोड़े लेकर उन्होंने अपने बच्चों के बैग बनाकर और उसमें किताबें डालकर स्कूल में भेजते रहे। लेकिन क्या था कि उन्होंने अपने बच्चों के बैग के तरफ नजर नहीं की, बल्कि जो खुदा का था वो खुदा को देते गए। बच्चों के बैग की परवाह नहीं की, जो खुदा का था वो खुदा को देते गए। और आज वो बता रहा था कि खुदावन का इतना उन फैमिलियों पर खुदावन का फजल है। कोई अमेरिका बैठा, कोई कनाडा बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, कि इतना खुदा ने उन फैमिलियों को बरकत दी है और सरफराज किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के लिए ऐसा करते हैं तो फिर खुदा को कर्ज देते हैं। तो देखें, और वो बच्चे आटे के तोड़े के अंदर वो अपनी किताबें कॉपियां डालकर वो स्कूल में जाते थे, और माँ बाप ने शुक्रगुजारी का मसबा और उधर खुदा को देते गए। तो खुदा उनको सरफराज, जैसे जैसे वो कद और कामत में बढ़ते गए, और वैसे वैसे वो खुदा की हिकमत से महमूर होते गए, वैसे वैसे वो उसकी ब्लेसिंग में बढ़ते गए। तो आज देखिए वो फैमिलियाँ कितना खुदा ने उनको सरफराज किया है। तो जब हम खुदा को नहीं देते, और खुदा के कलाम में बनी इस्राइल के लिए ये हुक्म था कि जब तुम अपनी फसल को काटो, और जब तुम अपनी फसल काट लेते हो तो अपने घर नहीं लेके जाना,
अपने और काम में इस्तेमाल नहीं करना, और सबसे पहले खुदा का निकालना और खुदा का हिस्सा खुदा के घर में देकर आना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जमीन की पैदावार आसमानों के साथ बातें करेगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आपका खुदा तो आपकी राहें की इंतजार कर रहा है। आपका खुदा आपकी मुट्ठी की इंतजार कर रहा है। तो आपका खुदा आपके लिए आसमान को खोल देगा और बरकतें बरसाने शुरू कर देंगे। अगर चाहते हैं कि बच्चे अच्छी जगह पर और बरूने मुल्क चले जाएं, तो फिर एक ही तरीका है, खुदा की शुक्रगुजारी। खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें तो कलीसिया कभी गरीब कलीसिया नहीं रहेगी, बल्कि ये बहुत से बेहसियत और बड़ी नीयत तरीन कलीसिया बन जाएगी। देखिए, अमेरिका में, इसराइल में हर जगह पर ऐसा करते हैं, तो आपके सामने ही है सारा कुछ। खुदावंद आप सबको बहुत सारा बरकत दे, लेकिन खुदा के लिए ज़रूर कीजिए। और जब किसी भी गरीब मस्कीन की मदद करेंगे, लेकिन होना गरीब जो है ना, गरीब होना खुदा परस्त चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इधरों मदद करी जाओ तो वो उधर जाके सजदे करी जावे तो बाबा जी के गले च पाई जावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ इधरों मदद करी जाओ, उधर मदद करी जाए, ऐसा नहीं है। दुआ को होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इबादत करने वाला होना चाहिए, शुक्रगुजारी करने वाला होना चाहिए। फिर उसकी मदद करो तो यकीनन आपका खुदा आपके साथ साथ रहेगा। और वो बहुत रूहानी लोग हैं। बेशक वो गुलामी की हालत में, उनको वादे का मुल्क याद आ रहा है कि वादे के मुल्क का बंदा आए तो हमें इस गुलामी से आज़ाद करे। हालेलुया। तो जब वादे के मुल्क का बंदा मूसा जैसा चले जाएगा तो यकीनन उनको आज़ाद करके लेकर आ जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मूसा जैसी बरकत, ब्लेसिंग और ऐसे लीडर खुदावन ने आज भी रखे हैं, क्योंकि खुदा की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और उसके खादम और उसकी कलीसिया आज भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लोग गुलामी से आज़ाद हों। तो मेरे अज़ीज़ों, आपका खुदा आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। अगर आप नीचे वाले की तरफ देखेंगे तो आपके ऊपर वाला आपकी रहनुमाई करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला मुझे और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे।